हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू ए मैग्नेटिक डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑन ए लाइन passing through the center and inclined at an angle theta with the magnetic axis is perpendicular to the magnetic axis, then a value of tan theta is option first 1, option second 2, option third under root 2 and option fourth 0.5। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि एक मैग्नेटिक डाइपोल है जिसके कारण किसी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक एक्सिस के, और वो पॉइंट कहाँ पे है, एक लाइन जो कि सेंटर को ज्वाइन कर रही है और मैग्नेटिक एक्सिस से थीटा एंगल के ऊपर है, उस लाइन के ऊपर ये पॉइंट है। तो हमें जो थीटा की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात करें इस क्वेश्चन के लिए, तो इसके लिए जो की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं उसके अंदर हमें बस जो बोला गया है क्वेश्चन के अंदर उसके अरेंजमेंट को समझना है, उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक हमें बोला कि मैग्नेटिक डाइपोल है, तो मैं यहाँ पे एक बार मैग्नेट बना लेता हूँ जो कि एक मैग्नेटिक डाइपोल ही होती है। तो मैं यहाँ पे यदि एक बार मैग्नेट बनाता हूँ तो ये मेरे पास बार मैग्नेट है, ये इसका साउथ पोल हो गया और ये इसका नॉर्थ पोल हो गया, ये कंडीशन है मेरे पास। और इनकी जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो क्या हो जाएगी इस डाइपोल की, ये मेरे पास हो जाएगी इसकी मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है कि एक लाइन है जो कि इसके सेंटर को ज्वाइन कर रही है और मैग्नेटिक एक्सिस से पास आउट कर रही है, मैग्नेटिक एक्सिस से थीटा एंगल के ऊपर है। तो एक लाइन में बना लेता हूं, ये रही वो लाइन, इसके ऊपर कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है, और ये जो लाइन है ये कितना एंगल बना रही है, थीटा बना रही है, मैग्नेटिक एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है। और इस पॉइंट के ऊपर जो रिजल्टेंट हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो परपेंडिकुलर है किसके, मैग्नेटिक एक्सिस के। तो ये जो लाइन है, ये लाइन बनाई है, ये पॉइंट में थोड़ा नीचे शो कर लेता हूं यहाँ पे, ये लाइन को मैं फिर से बनाता हूं, ये लाइन है, पॉइंट में यहाँ पे शो कर लेता हूं ताकि हमें इजीली अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमें बोला है कि यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है ना वो क्या है, परपेंडिकुलर है एक्सिस के। तो इसको यदि हम बनाते हैं तो मैं डैश डैश से इसको शो कर देता हूं, ये है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होने का मीनिंग है कि ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है, और ये क्या है हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड है बी। तो यहाँ पे इस लाइन के साथ एक एंगल बनेगा जिसको मैं बोल देता हूं अल्फा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, B1 हो जाएगा, और इसका एक कंपोनेंट मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा B2 मान लेता हूं मैं कंपोनेंट को। बेसिकली इनको कोस अल्फा और साइन अल्फा के रिस्पेक्ट में शो करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे B1 एंड B2 शो कर रहा हूं। तो ये हमारा क्या है, अरेंजमेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं की कंसेप्ट क्या है हमारा। अब यदि मैं फर्स्ट की कंसेप्ट की यहाँ पे बात करता हूं तो वो मेरे पास क्या होगा, हम देखते हैं कि टेन अल्फा जो है वो क्या होगा, टेन अल्फा क्या होगा वो देख लेते हैं हम। टेन अल्फा, यदि ये एंगल अल्फा है हमारे पास, ये एंगल अल्फा है, तो ये जो एंगल है ये भी हमारे पास अल्फा होगा। और यहां पे मैं यदि एक कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैग्नेटिक एक्सिस के पैरेलल, तो ये जो एंगल होगा ये भी क्या होगा, थीटा होगा। अब यहाँ पे टेन अल्फा की बात नहीं करते हैं, बेसिकली हम बात करते हैं अल्फा की। अल्फा की यदि मैं बात करूं तो अल्फा मेरे पास क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अल्फा क्या हो जाएगा मेरे पास, 90 माइनस थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर का मीनिंग है कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और यदि ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 माइनस थीटा आ जाएगी। एक तो ये की कंसेप्ट होगा मेरा। और सेकंड की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो सेकंड की कंसेप्ट के अंदर मैं देख लेता हूं कि टेन अल्फा मेरे पास क्या होगा। तो मेरे पास कुछ ऐसी कंडीशन है कि यहाँ पे मेरे पास B है, यहाँ पे मेरे पास B1 है, ये एंगल है अल्फा, और यहाँ कहीं मेरे पास क्या है, B2 है। तो अब यदि मैं बनाता हूं, क्या बनाता हूं कि टेन अल्फा बनाता हूं, तो टेन अल्फा क्या होगा,
टेन अल्फा हो जाएगा हमारे पास B2/B1। तो यदि इस चीज को देखने की कोशिश करें, 3D व्यू के अंदर है, ये दिखाने की कोशिश की गई है, तो ये पोर्शन क्या होगा, ये जो लाइनिंग है डैश 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 को छोड़ो, ये जो डार्क लाइन करी है मैंने, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, B2 को। तो टेन अल्फा क्या आ जाएगा, B2/B1, ये कंडीशन आ जाएगी मेरे पास। अब देखते हैं कि जो B2 और B1 है वो क्या चीज है। B2 और B1, B2 और B1 वो क्या है। B2 जो हमारे पास है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है इन द इक्वेटोरियल लाइन। B2 को मैं यहां पे लिख देता हूं, B2 कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन का कंपोनेंट है। और B1 हमारे पास क्या है, B1 है एक्सियल लाइन का कंपोनेंट। B1 क्या है हमारे पास, कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन एक्सियल लाइन। तो ये हमारे पास एक्सियल लाइन का कंपोनेंट है। और यहाँ पे जो B2 और B1 का रेशियो आता है वो क्या आता है हमारे पास, 1/2 आता है। B2 और B1 का रेशियो क्या आता है, 1/2 आता है। 1/2 कैसे आता है वो भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि जैसे ये मेरे पास बार मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट है, तो इसकी एक्सियल लाइन ये हो जाएगी। तो इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर यदि मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो ये हमारे पास रहता है ये हमारे पास क्या रहता है एक्सियल लाइन के ऊपर, 2km/r³, किसी डिस्टेंस r के ऊपर यदि बात करें तो। और ये इसकी क्या हो जाएगी, इक्वेटोरियल लाइन हो जाएगी। और यहाँ पे क्या आता है हमारे पास, km/r³, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आता है इक्वेटोरियल एंड एक्सियल लाइन के ऊपर। तो इनका रेशियो यदि लेंगे इक्वेटोरियल बाई एक्सियल तो 1/2 आएगा। तो इसलिए B2/B1 क्या होता है, 1/2 होता है। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, K बेसिकली क्या होता है, μ0/4π होगा। तो ये मैं इसको कर देता हूँ रफ। तो ये हमारे की कंसेप्ट होंगे। अब इनसे हम हल करेंगे इस क्वेश्चन को। तो अब यदि सॉल्यूशन की बात की जाए, सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास, हमने देखा कि टेन अल्फा जो है वो किसके इक्वल है, टेन अल्फा इक्वल है टेन 90 माइनस थीटा के इक्वल था। तो टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूँ कोट थीटा। तो टेन अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, कोट थीटा के इक्वल आ जाएगा टेन अल्फा। और हमने एक क्या देखा था कि जो टेन अल्फा है, टेन अल्फा वो किसके इक्वल था, B2/B1 के इक्वल था। अब B2 और B1 के जो कंपोनेंट है उनको यदि मैं देखूं ध्यान से, तो B1 का कंपोनेंट किस में है, B1 और B2 और B1 इन दोनों का रेशो की यदि हम बात करें, B2 और B1 इन दोनों का रेशो 1/2 आता है। 1 क्या आता है, 2 आता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, कंपोनेंट है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस कंडीशन के अंदर कंपोनेंट है विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा। B1 एंड B2 के कंपोनेंट होंगे यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा चाहिए, क्योंकि हमें टेन अल्फा के साथ रिलेशन देखना है। तो B1 का जो कंपोनेंट आता है वो 2 कोस थीटा के अंदर आएगा, और जो B2 का कंपोनेंट आएगा वो साइन थीटा के अंदर आएगा। B1 का जो कंपोनेंट आएगा वो किस में आएगा, कोस थीटा में आएगा। और जो B2 का कंपोनेंट है वो किस में आएगा, साइन थीटा के अंदर आएगा। और बाकी सभी चीजें क्या थी, सेम थी। हमने पहले थोड़ा सा वो रफ करके जो बताया था कि B की वैल्यू किस रिस्पेक्ट में आती है, km/r³ के रिस्पेक्ट में आती है। एक्सियल के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होता है, जबकि इक्वेटोरियल के लिए मल्टीप्लाई नहीं होता है। तो ये km/r³ क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे कंपोनेंट की बात करूं तो ये एक्सियल का कंपोनेंट हो गया,
तो एक्सियल का कंपोनेंट हो गया, तो ये किस में आएगा, कोस थीटा में आ जाएगा, ये कंडीशन होगी। और इसको मैं क्या बोल देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ 1 बोल देता हूँ, और इसको मैं बोल देता हूँ B2। तो B2 क्या होगा हमारे पास, KM/R³ और साइन थीटा हो जाएगा। तो इनका रेशो लेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा आ जाएगा। तो टेन अल्फा क्या आएगा फिर, टेन अल्फा जो है ये आ जाएगा साइन थीटा बाई कोस थीटा, क्या होता है टेन थीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा टेन थीटा बाई 2। ये कंडीशन रहेगी टेन अल्फा की, टेन थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो टेन अल्फा की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूँ, टेन थीटा बाई 2, टेन थीटा बाई 2। और यहाँ पे मेरे पास क्या है सामने, कोट थीटा, तो कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा, 1/tan थीटा लिख सकते हैं। और टेन थीटा को मैं दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 2 को दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो ये 2 है ही। तो यहाँ से जो टेन थीटा की वैल्यू है वो क्या निकल के आएगी मेरे पास, टेन थीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये आ जाएगी √2 आ जाएगी। तो मेरे को शायद क्वेश्चन के अंदर ओनली टेन थीटा की वैल्यू पूछी है, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, √2 आ रही है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जो ऑप्शन सी है मेरा वो करेक्ट हो जाएगा, √2। सो ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।